हाँ तो भैया अब करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट। कौन सा करते हैं? अगला पार्ट। ठीक है, अब क्या है अपन को, एक क्वेश्चन है। इफ साइन ए प्लस बी कितना दिया अपन को? 1 दिया है। कितना दिया है? और कॉस ए माइनस बी अपना कितना दिया है? √3/2 दिया है। और फाइंड क्या करना है अपन को? ए एंड बी करना है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लिखते हैं? पहले सबसे पहले भैया मैं गिवन फाइंड लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ भैया? गिवन फाइंड। भले ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन मेरी आदत है गिवन फाइंड। ठीक है, साइन ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा अपना? 1। कितना होगा? 1 होगा। 1 दिया है। ठीक है, और कॉस कितना दिया है? कॉस ए माइनस बी कितना दिया है अपन को? √3/2। कितना दिया है? √3/2। और टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड फाइंड करना है अपन को ए एंड बी। बी की वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब भैया देखो ये क्या है। अब क्या करते हैं अपन? पूरे स्टेप ही लिख लो यार भाई, जब भी नंबर मिलेंगे 10th में तुमको। ठीक है, ये 10th का ही है। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी को अपन साइन साइन 1 कब होता है? साइन 1 होता है भैया, आपने बताया था साइन 0 होता है, लेकिन साइन 91 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे अपन साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। ठीक है, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू ए कितना हो जाएगा? साइन 90। ठीक है, अब भैया ए एंगल है, मतलब साइन ए प्लस बी साइन 90 इक्वल है, तो इसके जो एंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। ये तो अपन ने प्रूव कर लिया है। ये अपन ने क्या कर लिया? प्रूव कर लिया है। तो भैया ए प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा अपना? 90 डिग्री। ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। कितनी हो गई भैया? इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं? ए वाला उठाते हैं, मतलब ए सेकंड कॉस वाली चीज उठाते हैं। कॉस क्या है? कॉस ए माइनस बी है। ए माइनस बी। अब √3/2 क्या होता है? ये दिमाग लगाओ, √3 क्या होता है? √3/2 किसकी वैल्यू थी अपनी? साइन में। साइन में 60 की वैल्यू थी, तो कॉस में क्या होगा? कॉस में इस तरफ ले आए थे, मतलब कॉस 30 की वैल्यू है क्या अपनी? √3/2। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? कॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? कॉस 30। कितना हो जाएगा? कॉस 30। कॉस से कॉस कटेगा नहीं, एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो? इन दोनों से कर दो। क्या कर दो? अरे भैया जोड़ दो। भैया 10th में ये सब लिखना पड़ता है, जब ही नंबर मिलेंगे। ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बी से तो बी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल 90 और 20, 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। अब भैया ए कितना आ जाएगा अपना? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। देयरफॉर ठीक है, अब भैया 60 आ जाएगा ए, तो इसमें रखेंगे। ठीक है, इसमें ही रख दो मान लो। तो बी कितना आ जाएगा? बी कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा अपना कितना? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? बी कितना आ जाएगा अपना? 30 डिग्री। तो ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो भैया मैं क्वेश्चन करने के बाद क्या करता हूँ? मैं एनालाइज करता हूँ। क्या करता हूँ? मान लो तुमको साइन ए प्लस बी बन दिया है और कॉस ए 1 प्लस बन दिया है, मतलब इनकी वैल्यू पता करना है। बन दिया है तो अपन को पता करना पड़ेगा ये साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, या फिर कॉस में √3/2 की वैल्यू क्या होती है। फिर अपन को एक चीज पता होना चाहिए, जब दो चीजें कॉस में इक्वल रहती हैं तो उसके जो एंगल रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये चीज अपन ने पिछले लेक्चर में प्रूव करी थी। यदि कोई बंदा नया है तो वही देख ले, जो मैंने 3-4 पुरानी वीडियो है वो ये सब देख ले। ठीक है, तो आया? इजी है। हाँ तो भैया अब क्या करेंगे अपन? अब करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा करेंगे? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भैया? भैया आप तो सबसे पहले क्या लिखते हो? अब इसमें क्या है? गिवन टू फाइंड लिखने की जरूरत नहीं है। एक अपना ट्राइंगल है, एबीसी राइट ट्राइंगल है, किस पे? बी पे। ठीक है, बी पे बना लो भैया, ट्राइंगल बना लो। क्या बना लो? यहाँ बना लो। हाँ भैया कहीं बना लो। ठीक है, ये है। ठीक है, क्या अपना ट्राइंगल है, कहां पर है? बी पर अपना क्या है? राइट ट्राइंगल है। ठीक है, बी पर अपना राइट ट्राइंगल है। और ए भी क्या है अपना? ए भी कितना दिया अपन को? 5 सेंटीमीटर दिया है। और ए सी भी है, मतलब ए होगा अपना सी।
तो एंगल कितना दिया अपन को, 30 दिया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब भैया ध्यान देने वाली बात ये है कि भैया ए राइट एंगल है, इसके सामने वाली तो क्या होती है, सरकारी होती है। सरकारी मतलब हाइपोटेनियस, क्या होती है अपनी, हाइपोटेनियस होती है। अब ये एंगल दिया, इसके सामने वाली क्या भुजा कौन सी होगी, ये होगी भैया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब पी, ठीक है। ए बची है, ये क्या होगी, ये बची है क्या सी होगी अपनी, बेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब क्या करना है अपन को, अपन को ए सी और बी सी पता करना है। अब एक ध्यान दो, ये अपन को एंगल दिया है और अपन को क्या परपेंडिकुलर पता है। यदि मैं हाइपोटेनियस निकाल लूं, मतलब एसी निकालना है, एसी क्या अपनी हाइपोटेनियस, तो दिमाग लगा के बताओ कौन सा एंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। भैया मेरे को तो पता नहीं है, मैं वही लगा लेता हूँ, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है अपने दोनों चीजें हैं, इसमें क्या है अपनी दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें मतलब इसमें क्या है अपनी दोनों चीजें हैं, ये चीजें, ठीक है। तो भैया मैं क्या लगा लेता हूँ, साइन साइन थर्टी लिख देता हूँ, साइन थर्टी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है मतलब 5 है, 5 का होगा मेरी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भैया, पहले इसको मिटा दो, क्या करूं, इसको मिटा दो, ठीक है। अब भैया साइन थर्टी का होता है, ये साइन थर्टी का होता है, साइन थर्टी होता है अपना क्या 1/2 इक्वल टू 5/h, कितना होता है 5/h। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो h की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 10। तो अब क्या लगाना है अपन को, अब निकालना है बेस। अरे भैया अब तो पता है पाइथा लगा देंगे हम, हो जाएगा। क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा अपना, क्या होती है अपनी एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए होती है, ठीक है। एच स्क्वायर क्या है अपनी 10 है, ठीक है। पी क्या है यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस बी है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 25 से धर आएगा, तो बी कितना हो जाएगा अपना रूट बी स्क्वायर कितना होगा 75, बी कितना हो जाएगा अपना रूट 75। बेस कितना होगा अपना, ये वाली साइड कितनी हो गई अपनी, बी इक्वल टू कितना होगा रूट 75, ये चीज अलग है, ठीक है। तो वो अपनी 75। अब अपन को क्या पता करना था, ए सी। अब ए सी क्या है, ए फर्स्ट चीज ए सी क्या है अपनी, ए सी क्या है अपनी 10 सेंटीमीटर, क्या है अपनी 10 सेंटीमीटर। और बी सी क्या है अपनी, बी सी क्या है अपनी ए, बी सी क्या होगा ए कितनी रूट 75, ये हो गई अपनी कितनी रूट 75। अब क्या करेंगे अपन, अब अपना कौन सा ए पार्ट तो हो गया, ए पार्ट हो गया, अब अपना बचा कौन सा दूसरा पार्ट। अब कौन सा बचा अपना दूसरा पार्ट बचा। दूसरा पार्ट में क्या होगा, दूसरा पार्ट में क्या होगा भैया, इसमें एंगल ए दिया है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, ये चीज हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इसके हिसाब से डायग्राम बना देता हूं। किसके हिसाब से भैया, इसके हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या एंगल ए दिया है, मतलब जो, हाँ एक और चीज है, जैसे मान लो ये है ए बी सी है, तो एंगल किस पे, जो बीच में रहता है ना उस पे एंगल रहता है। जैसे मान लो ये है पी क्यू आर, तो वो थीटा एंगल कौन सा दिया है अपन को, क्यू दिया है, कौन सा दिया है क्यू दिया है, ठीक है। ये चीज है, ये चीज है। यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ एक बी है, क्या यहाँ बी है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, एक बार मैं कंफर्म कर लूं क्या है वो, हाँ बी है। क्या है भैया, एक बार मैं कंफर्म करके लूं, पी 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 बी है वो, ठीक है बी है भैया, हाँ ठीक है। ये अपना क्या है राइट एंगल है, बी पर क्या है अपना राइट एंगल ए है, ठीक है। अब ए दिया है अपन को, ए दिया है बी सी, ये तो क्या हो गई अपनी बी है, सरकारी होती है, सरकारी मतलब, अरे सरकारी मैं इसलिए बोलता हूँ इसके सामने वाली हमेशा
हाइपोटेनियस रहती है, जो हमेशा होती है वो सरकारी होती है, ठीक है। ए एंगल दिया है, इसके सामने वाली क्या होगी अपनी परपेंडिकुलर, मतलब पी। ए क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी बेस, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी क्या, बेस। अब भैया क्या क्या दिया है अपन को, ए बी दिया था, ए बी कितना दिया है अपन को, 5 दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, 5 दिया है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी दी थी अपन को, कितनी निकाली थी अपन ने, 10 निकाली थी। अब अपन को क्या निकालना है, ए वाला एंगल निकालना है, ए वाला निकालना है। तो भैया हाइपोटेनियस और बेस किस में आएंगे, हाइपोटेनियस और बेस किस में आते हैं भैया, मेरे को तो नहीं पता, मैं एक ही चीज जानता हूं, क्या, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, क्या पूछा मैंने, पापा बड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इसमें ये आ गया अपना बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस मतलब कॉस में हुआ, ठीक है। तो भैया कॉस ए मतलब ए, ठीक है। अब इसमें बेस क्या है, बेस अपना ये है, बेस क्या है अपना 5, और हाइपोटेनियस कितनी, हाइपोटेनियस है अपनी कितनी 10, कितनी अपनी 10, कितनी अपनी 10। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहा है अपन, ये दूसरा पार्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, दूसरा पार्ट, ठीक है। ये भैया मैं मिटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक क्या था अपना, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था अपना ए पार्ट, ठीक है। ये चल रहा है अपने 2 पार्ट, ठीक है। तो भैया इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। अब भैया cos 1/2 किस में वैल्यू होती, भैया साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, तो कॉस में कितनी होगी, 60 की वैल्यू होगी। तो भैया ये हो जाएगा cos A इक्वल टू cos 60, क्या हो जाएगा भैया, पिछले के पिछले क्वेश्चन में अपन ने एनालाइज किया था आखिरी वीडियो में कि जब cos में एंगल सेम दिए हो, cos A और ए सेम दिया हो, तो ये कट जाता है, कटता नहीं है, मतलब ये प्रूव किया था तो अपन इसको काट सकते हैं, मतलब ए इक्वल कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री हो जाएगा। ए क्या होगा अपना आंसर हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, मैं जब तक क्वेश्चन नहीं बनता जब तक मैं उसको एनालाइज नहीं करूं, जब तक मैं एनालाइज नहीं करूं। इसमें क्या दिया था उन्होंने, एक ट्राइंगल दिया था, एक साइड दी थी और एक एंगल दिया था, और ये 2 साइड पूछी थी, तो मैंने क्या लगा दिया भैया, एंगल मतलब 30 दिया था, 30 की वैल्यू लगा के उसने उसमें हाइपोटेनियस था, मतलब मैंने साइन एंगल की वैल्यू लगा के वो बाकी निकाल दिए थे, और ये तो दोनों साइड थी तो वो निकल गई। अब इन्होंने दूसरे में क्या किया, खेल क्या कर दिया, एंगल ए दे दिया, तो अपन को एंगल ये बना के क्वेश्चन सोल्व करना पड़ा, ठीक है। पिछली बार के हिसाब से नहीं होगा, इसमें अपन एंगल अलग बनाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, हो गया, आया नहीं समझ में, आ गया होगा मेरे को लग रहा, नहीं तो तुम एक कंडीशन निकालना ही, मैंने मन से बनाया क्वेश्चन वो पिछली बार के हिसाब से, ताकि वो तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब भाई ये 45 दिया है, 45 दिया है, 45 दिया अपन को, क्या पी बी एच निकालना, मतलब अब देखो ए कौन सी साइड होगी, ये राइट एंगल है, ये सरकारी मतलब हाइपोटेनियस होगी, ये एंगल दिया, इसके सामने वाली कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये कौन सी हो जाएगी अपनी, हो जाएगी अपनी बेस, बेस कितनी दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं भैया, वो बना लेता हूं, वो लिख लेता हूं, क्या, पापा बीड़ी पियोगे। इसके बिना तो मेरा भैया काम ही नहीं होता भैया, गांव में बीड़ी बिना किसी का काम होता है, तो मेरा हो जाएगा। मेरा क्यों होगा भैया, मैं बीड़ी नहीं पीता, लेकिन बीड़ी का काम तो ट्रिग्नोमेट्री में चल ही रहा है भैया, ठीक है। अब मैं यदि 1045 कितना होता है, सिंपल सोचो, 1045 होता है 1, हो गया अपना काम, क्या होगा भैया, और 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यदि मैं ये लिख दूं 1045 है, क्या है अपना 1045 है, 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर पी अपॉन बेस कितना है अपना 1 है, और 10 क्या होता है 1 होता है, 1045 क्या होता है 1, पी इक्वल कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, पी इक्वल भी कितना होगा 1 होगा। और हाइपोटेनियस यदि अपन निकाल है तो कितना होगा 1 का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर इक्वल टू √2, कितना होगा अपना √2, ये हो गया अपना √2, ठीक है। अब भैया h कितना आ गया अपना √2,
बेस कितना हो गया अपना 1, परपेंडिकुलर कितना हो गया अपना 1। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ में? यदि कोई एंगल दिया हो तो ये ऐसे इस मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा इसका एनालाइज भी और ये क्वेश्चन हुआ है।